अब बात करते हैं राहुल गांधी की और वायनाड के चुनाव की। राज्यसभा चुनावों में हिमाचल से लेकर यूपी तक खेला हुआ और ये खेला कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के खिलाफ गया। वैसे विपक्षी गठबंधन के लिए तो केरल से भी बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। यहां पर सीपीआई ने राहुल गांधी की सेफ सीट मानी जा रही वायनाड से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को वायनाड से उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद लेफ्ट ने राहुल गांधी को वायनाड सीट पर विचार करने की सलाह दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लेफ्ट और कांग्रेस के रिश्ते पर तंज कसा। वायनाड सीट पर अभी सीपीआई ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर लिया है, कॉमरेड एनी राजा। Even in 2019 also CPI contested against राहुल गांधी। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी नाम की दीवार खड़ी है, जिसने उन्हें 2019 में अपने गढ़ से बेदखल कर दिया था। लेकिन अब केरल की सेफ सीट वायनाड पर भी लेफ्ट ने अड़ंगा लगा दिया है। इस बार राहुल का खेल खराब करने की तैयारी INDIA गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टी CPI कर रही है, जिसे सभी लेफ्ट पार्टियों का समर्थन भी हासिल है। राहुल गांधी की सेफ सीट मानी जा रही वायनाड से CPI ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवार भी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं। CPI ने यहां से पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है। 2019 में भी हमने कंटेस्ट किया था, उसमें हमारी दूसरी कॉमरेड थे। तो इस बार भी पार्टी ने इसका कैंडिडेट्स को घोषणा किया एंड वायनाड से मेरा नाम भी आ गया है। केरल में लेफ्ट की अगुवाई वाले LDF और कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF की लड़ाई जग जाहिर है, लेकिन देश में गठबंधन के बावजूद CPI ने राहुल गांधी की सीट तक को नहीं छोड़ा और अब लेफ्ट की तरफ से राहुल गांधी को सलाह दी जा रही है कि वो वायनाड छोड़ दें। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे। इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। इधर केरल में INDIA गठबंधन की एक और फूट सामने आई तो राज्य के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सवाल खड़े कर दिए कि केरल के दुश्मन देश में दोस्ती का दम भरते हैं, यानी केरल के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है। कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के BFF यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। अब सवाल उठता है, वायनाड में राहुल के सामने CPI की चुनौती कितनी बड़ी है और अमेठी के बाद वायनाड में टक्कर मिली तो राहुल का क्या होगा? इसके लिए आपको 2019 वायनाड लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखना चाहिए। इस चुनाव में कांग्रेस की राहुल गांधी को जीत हासिल हुई थी। उन्हें कुल मिलाकर 7,06,367 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत 64.64 था। वहीं CPI के PP सुनीर को 2,74,597 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत 25.13 था। यानी CPI मैदान में पिछली बार भी थी, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार गठबंधन के बावजूद CPI ने बड़े और मजबूत चेहरे को राहुल गांधी के खिलाफ उतार कर साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को इस बार भी वॉकओवर नहीं मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी CPI बहुत सालों से और जो पिछली बहुत चुनावों में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में जो सीट अरेंजमेंट होती है उसी के तहत CPI को 4 सीट मिला है। तो बहुत सालों से यही 4 सीट है। तो उसमें एक वायनाड है, एक त्रिचूर है, एक मावेलिकरा है एंड द लास्ट वन जो त्रिवांड्रम है। हम इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं बीजेपी एक बार फिर से INDIA गठबंधन पर तंज कस रही है कि गठबंधन जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं। इंडी गठबंधन केरला में बिल्कुल ही नहीं है और इंडी गठबंधन नाम की चीज नहीं है।
दूसरी बात कि राहुल गांधी जी उनका स्वागत नहीं हो रहा है वायनाड में। फिलहाल लेफ्ट की सलाह के बावजूद राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे इस बात की उम्मीद कम है, क्योंकि अमेठी में उनके लिए लड़ाई वायनाड से ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है अमेठी जाने के बावजूद राहुल गांधी ने वहां से चुनाव लड़ने के संकेत नहीं दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।